तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT शुरू। तो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं M2R5 की क्वेश्चन की सीरीज। तो डेली जो है इसमें हम लोग इस सीरीज में प्रत्येक चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए जान लेते हैं हम लोग इस सीरीज में, यानी आज के पहले सेशन में किस चैप्टर को लिया गया है। आज जो है मैं सबसे पहले आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन को लिस्ट किया हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्लास। तो स्टूडेंट्स लोग आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे। अब चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड जनरेट डायनेमिक वेब पेज। इनमें से ऑप्शंस की मदद से डायनेमिक वेब पेज को जनरेट नहीं किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन, क्योंकि इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक कंटेंट को बनाने के लिए ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। यानी अगर इनमें से एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, लिंक वगैरह करने के लिए लोग यूज करते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा हाइपर लिंक के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर। इनमें से कौन वेब सर्वर है। अगर इनके ऑप्शंस के बारे में बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्राउजर होता है। पोस्टफिक्स कुछ नहीं है, बिंड भी कुछ नहीं है। इस तरह से आपका जो सर्वर मिला वो सर्वर आपका बन जाता है अपाचे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। जो www है वो किस मॉडल पे काम करता है। तो www जो होता है वो क्लाइंट और सर्वर के मॉडल पे काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि वेब क्रेवलर हैज अ वेब रोबोट कॉल्ड। वेब क्रेवलर जो होता है वह वेब रोबोट कहलाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा आपका थर्ड वाला, यानी वेब बॉट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब क्रेवलर हैज अ वेब रोबोट कॉल्ड। वेब क्रेवलर जो होता है वह वेब रोबोट कहलाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा आपका थर्ड वाला, यानी वेब बॉट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इज नोन एज फादर ऑफ www। यानी इनमें से www का फादर कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, चूंकि ये सबको पता होगा, ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है टिम बर्नर्स डी हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द इंटरनेट यूजेस द एज द प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज करता है। ये करता है आपका TCP/IP। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इंटरनेट इज द। इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है। तो इंटरनेट जो होता है आपका वह नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट का पहला जो पेज होता है वो क्या कहलाता है। ये आपका कहलाता है होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, कम्युनिकेशन बिटवीन और मोर कंप्यूटर नेटवर्क इज रेफर्ड टू एज। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं,
क्या कहलाते हैं, यानी किसके माध्यम से होते हैं, तो वो आपका हो जाता है इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है www इज यूज्ड फॉर, यानी www का यूज क्या होता है, तो इसका जो यूज होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कि इन www द कंप्यूटर विच रिसीव इंफॉर्मेशन इज नोन एज, यानी www में कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को अगर रिसीव करता है तो किसके माध्यम से करता है या इसको क्या कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है वेब क्लाइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अ वेबसाइट दैट वी और यूज एक्सेस इंफॉर्मेशन आर डेवलपिंग इन विच लैंग्वेज, यानी जो वेबसाइट होती हैं उस वेबसाइट के माध्यम से हम कुछ देखते हैं या कुछ यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, वह वेबसाइट किस लैंग्वेज में डेवलप की जाती हैं, तो वो लैंग्वेज होती है आपकी HTML, जिसको बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि फ्रंट एंड इज आल्सो नोन एज, कि फ्रंट एंड जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है क्लाइंट साइड। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बैकएंड किस नाम से जाना जाता है, तो बैकएंड जो होता है वो सर्वर साइड होता है और फ्रंट एंड जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच लैंग्वेज इज यूज फॉर डेवलपिंग स्टैटिक वेबसाइट, यानी अगर आपको एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है, इनमें से किस ऑप्शन या किस लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है, ये आपका हो जाता है HTML लैंग्वेज का यूज कर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन www इन सर्च ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और सर्विस टेक्निकली कॉल्ड, यानी जब हम एक वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट से सर्च करते हैं कुछ, यानी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जा करके जंप करके सर्च करते हैं, तो वह रिक्वायरमेंट हमारी जो भी होती है सर्विस वगैरह को, उसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर्फिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कह रहा है एवरी वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक नेम इज कॉल्ड, यानी प्रत्येक वेबसाइट जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है उनके किसी नाम से, तो वो क्या कहलाता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर अ वेबसाइट एड्रेस इज एन यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑन अ वेब, एक वेबसाइट का एड्रेस जो है यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है वेब पे, तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपका एड्रेस हो जाएगा वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि सर्वर आर द कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ, जब सर्वर्स जो होते हैं वो दूसरे कंप्यूटर्स को कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो किन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये ऐसे कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं जो नेटवर्क में होते हैं, यानी जो जुड़े हुए होते हैं वो नेटवर्क में होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स इज कॉल्ड अ, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो वेबसाइट को व्यू करता है, वेबसाइट को देखने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउजर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इनमें से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा डायल अप कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज, टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LSI चिप, यानी सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड मेल, यानी जो आपके मेल होते हैं तो क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उनको कहा जाता है स्पैम मेल, अनसॉलिसिटेड मेल जो होते हैं स्पैम मेल कहलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, यानी अगर हमको मेल भेजना होता है तो मेल भेजना किसके समान होता है? ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर के। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पानेट स्टैंड फॉर, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ये है आपका कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इंटरनेट एज, इंटरनेट जो होता है वो क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, यानी इनमें से ऑप्शंस के माध्यम से अगर इंटरनेट के अकाउंट कनेक्ट करना है, प्रोसेस करना है, तो क्या यूज किया जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा लॉगिन। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्मार्ट कार्ड इज, स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड जो होता है वह एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क कैन ट्रांसमिट, लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो क्या ट्रांसमिट करते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कैरियर एज, कैरियर क्या है? इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ये, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंटली कैपेबल ऑफ बीइंग मॉड्यूलेटेड और इम्प्रेस विथ अ सेकेंड सिग्नल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, RS-32, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि RS-232C क्या होता है? RS-232C जो होता है वो आपका हो जाता है यहाँ से ये पहला वाला आंसर, यानी इज एन इंटरफेस स्टैंडर्ड बिटवीन टर्मिनल इक्विपमेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेनी लो स्पीड चैनल्स आर इंटरवेन टू इनटू वन हाई स्पीड ट्रांसमिशन बाई, किसके माध्यम से होते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे टाइम डिवीजन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया सेकेंड वाला टाइम डिवीजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम द कंप्यूटर बेस्ड EMMS दैट प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन where users can check it at their convenience, post message activity, exchange ideas and participate in ongoing discussion। तो इसका तो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। ठीक है, BBS। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, सैटेलाइट टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा सैटेलाइट का वो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड विथ एन X25 नेटवर्क प्रोवाइड सर्विस असिंक्रोनस टर्मिनल्स। तो X25 जो होता है पैकेट असेंबल्ड के लिए होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट ऑफ द जेनेक आइडेंटिफाई द कंट्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा पहला वाला। ठीक है, यानी फर्स्ट 3 जो कैरेक्टर होते हैं वही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्योर एलोहा, यानी प्योर एलोहा जो होता है वो क्या होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, डज नॉट रिक्वायर ग्लोबल टाइम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है प्लॉटेड एलोहा, प्लॉटेड एलोहा क्या है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड विथ अ डॉटर बोर्ड इन द। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
इन नंबर ऑफ चैनल्स ऑन विच डिफरेंट ऑपरेशन कैन अकर साइमल्टेनियसली ऑन वन ISDN बेस लाइन एज। इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, क्या बेसिक टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग डेटा कम्युनिकेशन फॉल्ट एज। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका लास्ट वाला, यानी परफॉर्मिंग अ लूप बैक टेस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिस्मा CD एज, CD जो होता है वो क्या है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ये बोथ A एंड B। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लास ऑफ लैंड। इनमें से कौन ग्लास ऑफ लैंड नहीं है। इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर। यहाँ पे कह रहा है पोर्शन ऑफ सर्वर मेमोरी सेट असाइड टू टेम्पोररी होल्ड डेटा पैकेट्स फ्रॉम वर्क स्टेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पैकेट बफर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड अ राउटर। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये आंसर आपका हो जाएगा अ ब्रिज यूजेज IP एड्रेस वाइल अ राउटर यूजेज मैक एड्रेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इन द स्लोअर स्टार्ट फेज ऑफ द TCP कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम द साइज ऑफ द कंजक्शन विंडो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है टू सेट अप अ बुलेटिन बोर्ड सिस्टम वी नीड अ। आपको बुलेटिन बोर्ड का सेटअप करना है, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन टेस्ट इक्विपमेंट एज। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला, यानी प्रोटोकॉल एनालाइजर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है वेब पेज एडिटर्स वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, यानी वेब पेज एडिटर जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर विच प्रोग्राम इज यूज बाई वेब क्लाइंट व्यू द वेब पेज। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है वेब क्लाइंट को क्या मत करता है व्यू करने के लिए परमिशन देता है पेज को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ब्राउजर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसका नाम क्या होता है। तो क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा URL यानी फ्रॉम रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है, कह रहा है कि व्हाट आर द शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज। यानी जब हम लोग कुछ इंटरनेट पे शेयर करते हैं तो आपका वेब पेज पे वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी कलर नेम आर यूज्ड बाय द ब्राउजर्स। कि ब्राउजर्स में कितने कलर नेम यूज होते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर द एट्रीब्यूट इज यूज्ड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी इन कौन सा एट्रीब्यूट जो होता है वो वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। ये हो जाता है आपका कंटेंट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर ऑन हाउ टू डिस्प्ले द hypertext and adds pictures the document इज। यहाँ पे ये जो आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी है
HTML की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि विच टैग इज यूज टू आइडेंटिफाई द कीबोर्ड्स डिस्क्रिप्शन द साइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मेटा टैग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पीआई स्टैंड्स फॉर, पीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पीआई का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइल्स आर मोर कंपैक्ट देन द जीआईएफ फाइल्स, यानी कौन सी फाइल जो होती है वो जीआईएफ फाइल से ज़्यादा सही होती है। ये होता है आपका जेपीजी और। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज दैट इज नॉट विजिबल इन द ब्राउजर। इनमें से कौन सा ऐसा टैग है एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ये हो जाता है आपका मेटा टैग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द टू कॉमनली यूज ब्राउजर्स आर, दो बेसिक ब्राउजर्स जो कॉमन यूज किए जाते हैं उनकी क्या नाम है। इसका जो आपका नाम है वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेट स्केप नेविगेटर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, विच सेक्शन ऑफ द वेब पेज विल कंटेन मेटा टैग्स। तो यहाँ पे जो सेक्शन है जो मेटा टैग को कंटेन करता है वो आपका होता है हेडिंग सेक्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इनमें से हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का बर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है 12 जून 1991। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एच। कौन सा प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है HTTP। तो HTTP जो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा कि हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स कैन जीआईएफ कंटेन। जीआईएफ इमेज जो होती है वो कितने डिफरेंट कलर को कंटेन करती है। ये आपकी करती है 256 कलर को, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफरिंग योर HTML फ्रॉम वन मशीन टू सर्वर इज नोन एज। जब अपने मशीन से सर्वर पे अपनी फाइल को ट्रांसफर करते हो HTML को तो क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है होस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा कि विच ऑफ फॉलोइंग एनेबल्स द कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड कनेक्टेड टूगेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट जो होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है द पॉपुलर ब्राउजर यूज टू सर्फ द इंटरनेट एज। इनमें से कौन सबसे पॉपुलर सर्च ब्राउजर है। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर आपका ब्राउजर है वो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट एंड रूल्स टू बी फॉलोड बाय कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो रूल्स वगैरह को फॉलो वगैरह करता है तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसका काम होता है रूल्स वगैरह को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा कि विच टर्म is used to refer the computers that are used for the storing web page as a file। तो यहाँ पे जो आपकी वेब पेज की फाइल को स्टोर करता है वो आपका क्या आपका हो जाएगा वेब क्लाइंट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा सेकेंड वाला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पर, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ WWW। WWW का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर कि अ कलेक्शन ऑफ इमेज दैट आर पार्ट ऑफ ऑफिस इज कॉल्ड अ, यानी जो आपका इमेज का कलेक्शन होता है एमएस ऑफिस में, वह पार्ट क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है क्लिप आर्ट। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेबसाइट्स आर कॉल्ड। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज या वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब पेज एडिटर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड लिंक्स अदर रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि प्रोवाइड्स फैसिलिटी रिक्वायर्ड टू लिंक सेवरल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर्स में जो भी लिंक वगैरह होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका इस तरह से अगर आंसर की बात करें, क्या आपका हो जाता है HTML के माध्यम से ही जो लिंक वगैरह बनाए जाते हैं डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, कह रहा कि नेम एनीवन वेब पेज एडिटर प्रोग्राम, यानी किसी भी वेब पेज एडिटर प्रोग्राम का नाम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे वेब पेज एडिटर का जो प्रोग्राम होता है, नाम होता है, वो आपका है फ्रंट पेज। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नोट पैड। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें कह रहा है कि हु सेंड द क्वेश्चन ऑफ वेब पेज टू द वेब सर्वर्स। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा वेब क्लाइंट्स। ठीक है, क्योंकि वेब क्लाइंट ही रिक्वेस्ट वगैरह भेजता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच टैग इज यूज्ड आइडेंटिफाई द ऑथर्स नेम ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट, यानी इनमें से कौन सा टैग है ऑथर के नेम को आइडेंटिफाई करता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, यानी मेटा टैग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ऑप्शन अलाउ द यूजर स्पेसिफाई अ लोकेशन ऑन द। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स की लोकेशन को कौन स्पेसिफाई करता है आपका? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम लोकेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ पॉपुलर वे ऑफ लिंकिंग मेनी डॉक्यूमेंट्स वाज। आपके मेनी डॉक्यूमेंट्स यानी कई डॉक्यूमेंट्स लिंक किए जाते हैं, तो वो किसके माध्यम से लिंक किए जाते हैं? ये होता है आपका गोफर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग अचीव्स द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज, यानी इनमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करके आप जो है कोई इफेक्ट वगैरह लगाते हैं, ये होता है आपका HTML के माध्यम से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स दैट आर फॉलोड बाय कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है द इंटरनेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ, यानी इंटरनेट जो होता है वो किससे मिलके बना हुआ है या किस शब्द से इसका आविष्कार हुआ है? तो ये हुआ है आपका अर्पानेट से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि हु इन्वेंटेड WW, WW को किसने इन्वेंट किया हुआ है? तो WW को किए हैं टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये सी वाला हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये आज की सीरीज हमारी समाप्त हो गई है। इसमें 85 यानी 85 क्वेश्चंस का सीरीज मैंने लिया हुआ था आपके पहले वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जो है दूसरे के साथ भी शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।